मारवाड़ व उत्तरी गुजरात के खूंखार डकैत कानिया वेलिया के साथ में उनकी एक मुंह बोली बहन भी थी, जिसका नाम था चंपा। जाति थी भरवाड़, इसीलिए उसका लोक प्रचलित नाम था चंपा भरवाड़न। ये डकैत चंपा भरवाड़न कौन थी, कैसे ये डकैत बनी, कैसे उसकी मुलाकात कानिया वेलिया से हुई, कैसे हुआ उसका अंत, जैसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूं, भगवत सिंह सोलंकी निम्बज। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल BS सोलंकी निम्बज को अवश्य सब्सक्राइब करें। डकैत चंपा का जन्म गुजरात की एक बहुत ही बहादुर और लड़ाकू जाति भरवाड़ में हुआ था। यह यदुवंशी हिंदू जाति है। ये पशुपालक जाति है। विशेष रूप से भेड़ बकरियां पालते हैं। भेड़ बकरियां चराने की वजह से कुछ लोग इन्हें रैबारी या देवासी समाज से जोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये एक पृथक जाति है। भेड़ बकरियां चराने की वजह से इनका किसानों के साथ में झगड़ना एक आम बात है और इसी से ये लड़ाकू जाति के रूप में जानी जाती है। इसी भरवाड़ जाति में गुजरात के एक सुप्रसिद्ध शहर पाटन, जो चालुक्य वंश या यूं कहिए सोलंकी वंश के समय में राज्य की एक सुप्रसिद्ध राजधानी रहा था। इसी पाटन शहर के पास में जैतपुरा गांव में वागा भाई भरवाड़ के घर में एक लड़की का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है चंपा। चंपा बचपन में ही बड़ी शांत और सौम्य स्वभाव की बालिका थी। वह अपने पिताजी के साथ में भेड़ बकरियां चराने के लिए जाया करती थी। भेड़ बकरियां चराते वक्त भरवाड़ जाति के लोगों की आपस में और किसानों के साथ में लड़ाई झगड़ा होना एक आम बात थी और उन लोगों को लाठियों से इस प्रकार से लड़ते देख करके चंपा ने भी लाठी चलाने का अभ्यास शुरू कर दिया। बच्चों में नकल की प्रवृत्ति होती है और वो जैसा देखते हैं वैसा ही करते भी हैं। मानव का स्वाभाविक गुण भी है कि जो जिस परिवेश में रहता है, जैसा देखता है वैसा ही सीखता है। चंपा भी भेड़ बकरियां चराते चराते लाठी चलाना सीख गई। एक दिन की बात है कि एक बार चंपा अपने पिताजी के साथ में भेड़ बकरियां चराने के लिए गई हुई थी कि उसके पिताजी का किसानों के एक समूह के साथ में झगड़ा हो गया। उस तरफ से 5-7 लोग और इधर से वागा भाई अकेले थे। अपने पिताजी को इस प्रकार उन लोगों से घिरा हुआ देख करके चंपा का खून खौल उठा। उसने आव देखा न ताव लाठी लेकर उन पर टूट पड़ी। चंपा की लाठी के वार इतनी तेज गति से बरस रहे थे कि चंपा के सामने उनकी एक न चली। वो सभी प्राण बचाकर वहां से भाग गए। वागा भाई ये देख करके हतप्रत रह गए। खुशी से झूमते हुए चंपा को गले लगा लिया। ये बात आसपास के इलाके में आग की तरह फैल गई। घर आकर के सारी बात अपने परिवार को भी बता दी और जब ये बात चारों ओर फैली तो चारों ओर चंपा की धाक सी जम गई। धीरे धीरे चंपा यौवना अवस्था की तरफ कदम बढ़ा रही थी। अब उसका शरीर काफी अधिक सुडौल और गठीला बन चुका था और उसी समय की बात है कि गांव के अंदर भरवाड़ों के 2 गुट झगड़ने के लिए आमने सामने आ गए। गांव वालों ने खूब समझाइश की, पर कोई भी समझने को तैयारी नहीं था। मरने मारने पर उतारू थे। इतने में ये खबर जो है चंपा को मिलती है। चंपा अपना लठ लेकर के वहां पहुंच जाती है। उसकी बात भी कोई मानने को तैयार नहीं था। उसने लाख समझाने का प्रयास किया, कोई टस से मस ही नहीं हो रहा था। यहां तक तो ठीक था, पर एक गुट के लोगों ने चंपा को ही भला बुरा कह दिया। अब फिर क्या था, चंपा की सहनशीलता का घड़ा छलक पड़ा और उसने उस गुट की जम करके धुलाई कर दी और वे सब वहां से भाग खड़े हुए। आज तो चंपा का पूरे क्षेत्र में रौब जम गया। अब क्या था, लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम को लेकर, समस्याओं को लेकर के और अब चंपा के पास में आने लगे। चंपा उन सब के बीच में समझाइश करने लगी, उनके समझौते करवाने लगी और समझौते करवाते करवाते चंपा के हौसले इतने बढ़ गए। अब तो वो गरीबों की मदद करने के लिए सेठ साहूकारों को लूटने भी लग गई। सेठ साहूकारों का धन लूट करके और वो गरीबों में बांटने भी लग गई। अब कहावत है ना, जिसकी लाठी उसका भैंस वाली कहावत अब चरितार्थ होने लगी। उसी समय की बात है कि पाटन के आसपास के क्षेत्र के अंदर
बरसात कम होने की वजह से चंपा और उसके परिवार के लोगों का यूं कह दीजिए 8-10 जो मवेशियों के टोले थे, सब के सब उन मवेशियों को लेकर के आबू पर्वत की हरी भरी वादियों की तरफ रवाना हो गए। आबू पर्वत की पहाड़ी की तलेटियों में वे लोग मवेशियों को चराते थे। यहाँ रहते हुए चंपा को स्थानीय लोगों से कानिया और वेलिया के किस्से सुनने को मिले। उन किस्सों को सुन करके चंपा के मन में कानिया वेलिया से मिलने की इच्छा पैदा हो गई। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। प्रयास करें तो कोई न कोई रास्ता निकल ही जाता है। उधर कानिया वेलिया ने भी चंपा भड़वारण के बारे में सुन रखा था, उसके किस्से सुन रखे थे। जैसे ही चंपा भरवाड़न का संदेशा कानिया वेलिया को मिला, उन्होंने चंपा को आबू की तलहटी के अंदर महादेव मंदिर के अंदर मिलने के लिए बुलवाया। जब उनकी मुलाकात हुई तो दोस्ती में बदलने में अधिक देर नहीं लगी। राह एक, चाह एक, सोच एक, काम एक, अर्थात वो मारवाड़ी में कहते हैं ना, कोई भाई परखा ने ओपे बेई हरका। समान विचारधारा से प्रभावित होकर के चंपा ने उसी दिन भगवान शिव को साक्षी मान करके और कानिया और वेलिया के हाथ में राखी बांध करके उन्हें अपना भाई बना लिया और उनके साथ में चलने की जिद पर अड़ गई। 1-2 मुलाकातों तक तो कानिया और वेलिया ने उसको खूब समझाने का प्रयास किया कि भाई तुम लड़की हो, महिला हो, ये चीजें तुम्हारे काम की नहीं हैं, तुम्हारा हमारे साथ में रहना ठीक नहीं है। पर कहते हैं ना, राज हठ, बाल हठ और तिरिया हठ के सामने कौन टिका है। ये जब जिद पर उतर जाते हैं तो उन्हें कोई नहीं समझा सकता। अंततया चंपा भी कानिया वेलिया के साथ में जुड़ गई। और हाँ, 2 से भले 3 की कहावत को चरितार्थ करते हुए इन्होंने दक्षिणी राजस्थान व उत्तरी गुजरात के कई गांवों के अंदर डकैतियां डाली। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल BS सोलंकी निम्बज को सब्सक्राइब करें। और मैंने एक पहले वीडियो डाल रखा है, कानिया वेलिया मारवाड़ के खूंखार डाकू, उसको आप अवश्य सुनें। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कानिया वेलिया और चंपा की डकैतियों के बारे में। तो उनकी डकैतियों के विषय में मुझे एक फिल्मी गीत के कुछ बोल याद आ रहे हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा वाली कहावत चरितार्थ हो गई। लालच का घड़ा कब बढ़ता है। लालच में आकर के कानिया वेलिया और चंपा भरवारण बाकासर बलवंत सिंह जी के आमंत्रण पर बाकासर पहुंचे और कहा जाता है कि इन तीनों को वहां धोखे से मौत की नींद सुला दिया गया। इस प्रकार इनके खूंखार डकैती काल का अंत हुआ और छोड़ गए पीछे अतीत की यादें और सिखा गए कि बुरे कामों का अंत बुरा ही होता है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो BS सोलंकी निम्बज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय राम जी की।